नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आज हम 4 की चौकड़ी पर बात करने वाले हैं, जहां 4 बड़ी खबरों जो जुड़ी हैं राजनीति, प्रशासन, समाज और आपके सीधा सरोकार से। तो चलिए बिना देर किए रुख करते हैं आज की 4 बड़ी खबर की ओर। तो पहली खबर भिवानी से है, जहां भिवानी में मिशन बुनियाद परीक्षा आयोजित हुई है, जिसमें 500 छात्रों के लिए भाग लिया गया। ये योजना छात्रों को सुपर 100 और नीट जी जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार करती है। दूसरी खबर है कुरुक्षेत्र से, जहां कुरुक्षेत्र के पीपली भगवान परशुराम जन्मोत्सव में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में नेताओं ने हिस्सा लिया और इस दौरान सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही। तीसरी खबर द्वारका से है, जहां द्वारका में शमशान घाट पर नए स्थित गृह का उद्घाटन किया गया। जी आपको बता दें, इससे लोगों को अंतिम संस्कार से जुड़ी सुविधाएं बेहतर तरीके से मिलेंगी। चौथी खबर भी द्वारका से, जहां द्वारका में त्वचा स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता के लिए मैराथन आयोजित हुई है। इस दौड़ में 400 से ज्यादा लोगों ने भाग लेकर जागरूकता का संदेश दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं इन चारों खबरों को विस्तार में। पहली खबर भिवानी से है, जहां भिवानी में मिशन बुनियाद परीक्षा 500 छात्रों के लिए दिखाई गई। जी आपको बता दें, सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल में परीक्षा आयोजित नीट जी की तैयारी का मजबूत आधार बन रहा है। इसके साथ ही शिक्षा से जुड़ी एक अहम खबर भी सामने आई है, जहां मिशन बुनियाद ने तहत परीक्षा का आयोजन किया। इस परीक्षा में करीब 500 छात्राओं ने हिस्सा लिया है। परीक्षा सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल में आयोजित हुई है। जी आपको बता दें, छात्रों में परीक्षा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अधिकारियों के अनुसार मिशन बुनियाद छात्राओं के लिए भविष्य संवार रहा है। ये योजना के तहत सफल छात्रा और सुपर 100 में दाखिल की गई है। इसके साथ ही यह नीट जी जैसी परीक्षाओं की तैयारी मजबूत आधार पर बन रही है। भिवानी में यह अभियान शिक्षा को नई दिशा दे रहा है। प्रोग्राम आयोजित करवाया जा रहा है, किस तरह से ये प्रोग्राम है, सरकार किस तरह से बच्चों को सहयोग कर रही है इस प्रोग्राम के माध्यम से? आज सुपर 100 का लेवल 3 का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जो मिशन बुनियाद की तरफ से किया जा रहा है। और सरकार का ये प्रयास है कि जितनी हमारे पास प्रतिभाएं हैं विद्यालयों में, वो सामान्य तौर पर अगर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, तो कुछ बच्चे पीछे होते हैं, कुछ काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनका कई बारी बैलेंसिंग में दिक्कत होती है। और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो जो डिज़र्व करते हैं, कई बारी अचीव नहीं कर पाते। तो उस मामले में मिशन बुनियाद जो है इन बच्चों की बहुत अधिक सहायता कर रहा है। और सरकार का यही उद्देश्य है कि जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो गाइडेंस और जो है अच्छे माहौल के बगैर पीछे न रह जाएं। तो ये उस दिशा में एक सार्थक प्रयास है। मिशन बुनियाद जो कार्यक्रम है, किस तरह से काम करता है, सुपर 100 में किस तरह से बच्चों का सिलेक्शन चयन किया जाता है, क्या पूरी प्रोसीजर प्रक्रिया है? मिशन बुनियाद जो है 3 लेवल पर अपने टेस्ट लेता है, और जो बच्चे इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उनका पूरा दायित्व जो है पढ़ाने का मिशन बुनियाद का ही रहता है। और वो ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, और पूरे हरियाणा में ऑल ओवर ये ऑनलाइन क्लासेज चलती हैं, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइप से क्लासेज चलती हैं। न केवल बच्चा देख सकता है, बल्कि इंटरेक्शन भी कर सकता है, और इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, और उसका जो है एकेडमिक करियर भी काफ़ी ऊँचे जाता है। मैडम, तो किस तरह से देख रहे हैं बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, आज किस तरह से बच्चों को सम्मानित भी किया जा रहा है, और कितना बच्चों के भविष्य के लिए ये कह सकते हैं कि फायदेमंद? आज लेवल 3 की परीक्षा थी, और उसमें जिन्होंने लेवल 3 में एग्जाम दिया है उनको सम्मानित किया जाएगा, और परिणाम उसके बाद घोषित किया जाएगा। और जो इसमें चयनित हो जाते हैं, उनको मिशन बुनियाद की तरफ से निःशुल्क जो है पढ़ाया जाएगा और कोचिंग दी जाएगी। किस किस चीज़ की कोचिंग दी जाती है मिशन बुनियाद के तहत, अगर बात करें? ये तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। मिशन बुनियाद में बच्चों को 9th 10th में सभी दिशाओं में चहुर्मुखी विकास को ध्यान में रखते हुए उन्हें जो है गाइडेंस दी जाती है। उनकी जो है
प्रतिभा के अनुरूप उनका जैसे विज्ञान में है या गणित में है या किसी अन्य विषय में, तो उस प्रतिभा को निखारा जाता है। ये हरियाणा सरकार ने 2 महत्वपूर्ण अपनी स्कीमें चलाई हुई हैं, जिसमें एजुकेशन के अंदर जो पहली स्कीम है वो हरियाणा सुपर 100 है, जो 2018 में शुरू करा गया था। और उसकी सफलता को देखते हुए, क्योंकि हरियाणा सुपर 100 11th और 12th के बच्चों के लिए एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम था, जहां से बच्चे IIT और नीट की तैयारी करते हैं जहां से। और पिछले 6 सालों में 275 लोग बच्चे हमारे IIT और मेडिकल में, एम्स में, अलग अलग जगह पे अपना स्थान प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं। उसी की सफलता को देखते हुए 2022 में एक फाउंडेशन प्रोग्राम शुरू करा गया, जिसका नाम रखा गया मिशन बुनियाद। इसमें 9वीं और 10वीं के बच्चों की फाउंडेशन बिल्डिंग का काम करा गया, जिसके तहत पूरे हरियाणा में 103 सेंटर और 206 क्लासरूम्स बनाई गई हैं, जिसमें अब तक 11,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ चुके हैं। इसमें 9वीं और 10वीं में बच्चों के अंदर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, और ना सिर्फ IIT और मेडिकल के लिए एक फाउंडेशन बनाना, बल्कि अन्य प्रकार के जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए एक बेस बनाना बच्चों में मैथमेटिक्स और साइंस के टेम्परामेंट को बढ़ाना, जो कि आने वाले समय में हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की भागीदारी जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बढ़े, और हरियाणा आने वाले समय में हरियाणा के सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करें और अपने गाँव को, अपने घर को और अपने स्कूल को बहुत आगे तक लेके जाएं। किस तरह से एग्जाम होता है, क्या एक प्रक्रिया होती है, किस तरह से बच्चे इसमें चयन होने के लिए हिस्सा ले सकते हैं? मिशन बुनियाद के अंदर 8वीं के बाद बच्चों को 8वीं में पढ़ते पढ़ते अपना फॉर्म भरते हैं, और उनके 3 एग्ज़ाम होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और आज लेवल 3 था। और इन तीनों ही लेवल के बाद पूरे हरियाणा में 3000 बच्चों को चुना जाता है। इस वर्ष 97,000 बच्चों ने इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करा था। उसमें से 3000 बच्चे फाइनली चुने जाएंगे इस प्रोग्राम के लिए, जो अलग अलग कक्षाओं में पढ़ेंगे, और इसमें गणित पूछा जाता है तीनों ही एग्ज़ाम्स के अंदर। और सुपर 100 के अंदर इस वर्ष 46,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा था, और उसमें पिछले वर्ष 400 बच्चे चुने जाते थे। इस वर्ष हरियाणा सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले ही अपने विधानसभा सत्र में उस 400 की सीट को बढ़ाकर 500 कर दिया, और इस वर्ष से 500 बच्चे हरियाणा सुपर 100 में चुने जाएंगे। उसमें लेवल 1 और लेवल 2 होता है। लेवल 1 हो चुका है, और हरियाणा सुपर 100 का लेवल 2 19 अप्रैल से शुरू किया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश से 2100 से अधिक बच्चे भाग लेंगे अलग अलग बैचेस में। और आशा करेंगे अधिक से अधिक बच्चे चुने जाएं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर सके सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए, जो ना सिर्फ इन 500 बच्चों तक सीमित रहे, बल्कि उससे इंस्पायर होके उसका मोटिवेशन हमारे अन्य बच्चों तक भी जाए, और जो बच्चे ना भी चुने जाए इस प्रोग्राम में, वो भी अपने स्कूलों में रहकर बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सके। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कुरुक्षेत्र के पीपली से धार्मिक और सियासी रंग से जुड़ी खबर सामने आई है। जी आपको बता दें, यहां भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में वरिष्ठ विधायक राजकुमार गौतम और कई नेता शामिल हुए। सुबह हवन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद भोजन और प्रेरक संवाद का आयोजन भी किया गया था। नेताओं ने भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण किया, और इसके साथ राजकुमार गौतम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सराहना भी की, और कार्यक्रम को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। भगवान परशुराम की जयंती मनाते हैं, और लगभग जो ये समाज है, ये तो उनसे बड़ा किसी को देवता भी नहीं मानता, सबसे बड़े इष्ट वही है। और फिर परशुराम जी का तो महाभारत और रामायण में दोनों में उल्लेख आता है, तो ये तो सही है कि परशुराम जी थे तो अवतार ही, तो कोई शक वाली बात है। उनका जन्म ये जो मनाते हैं जयंती, ये बहुत अच्छे, बहुत ही नेक
एक देवता की मनाते हैं, ये बहुत अच्छा काम है। भारत सरकार के यूजीसी के फैसले को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, यूजीसी का फैसला वो तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में हुआ था, और वो जो जब सरकार को पता लगा कि कहीं न कहीं गलती हुई है, सरकार ने अपना वकील भी नहीं खड़ा किया, एक्स पार्टी स्टे दे दिए अपने चीफ जस्टिस की पीठ। तो सरकार का तो अभी कोई, वो तो जो भी हुआ था वो तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के हिसाब से बनाया था। सरकार की कोई मंशा किसी समाज के खिलाफ पे मुझे लगती नहीं, वरना तो वो अपना वकील भी खड़ा करता। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह की वो हुई है खरीद फरोख्त सारा कुछ, क्या कहेंगे? कांग्रेस अभी तक मुझे तो नहीं पता क्या हुआ, वो तो कांग्रेस ही बताएंगे, या जो आप जिन पे इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन यूँ बताओ, वो तो हर आदमी चाहेगा कि दूसरी पार्टी का ना बने, और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था। अब वो तो फैसला तो सिर्फ अभय सिंह ने करना था, वही वो किसको जिताना चाहते हैं। अब उन्होंने जिसको ठीक समझा उसको जिता दिया, बाइकाट किया उन्होंने। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सुनो, इस वक्त देश में सिर्फ बीजेपी रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। मोदी जी ने जो काम किए हैं, बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। 2014 से पहले तो यूं नहीं पता था किसी को ये हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है। अब बताओ, जो सियाने हैं जिन्होंने वो दर्द झेला है बंटवारे का, क्या देश बंटना चाहिए था? लड़ाई तो हिंदू मुस्लिम सब ने, सिख को तो मैं अलग मानता नहीं, सिख और हिंदू एक ही पिता के 2 बेटे हैं, कोई फर्क नहीं। तो सब ने लड़ी थी इकट्ठी, फिर बंटवारा कर दिया, वाहियात का बंटवारा था। लाखों लोगों की जान चली गई, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, कई तो बेचारे फेंक फेंक के कुएं में आ गए वहाँ। तो ये जो बंटवारा था, देश की आज़ादी थी, बड़ी बेहुदा तरीके से हुई है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से ये आज़ादी हुई, इससे अच्छा तो 2-4-5 साल लेट हो जाती। फिर जब बंटवारा हो गया था तो फिर अब दोबारा किस बात का झगड़ा रहेगा? फिर दोबारा फिर हटके बंटवारा हो सकता है। मेरा तो मानना ये है, मोदी जी ने इस देश को एकदम भारत देश बनाया, हिंदुस्तान देश बनाया, हिंदुस्तान बनाया। आप देखो क्या क्या काम नहीं करे, बनते ही ये 370 धारा तोड़ी आपके सामने, कोई तोड़ सकता था? राम मंदिर का निर्माण बनाया कांग्रेसी, तो सुप्रीम कोर्ट में बयान दे के आए थे कि 10 साल फैसला ना हो। हमारी मुस्लिम बहन बेटियों का 3 तलाक तोड़ा। महिलाओं को बनते ही मोदी जी ने जो सम्मान दिया, पहले तो मेरी माताएं बहनें सारी बाहर सोच के लिए जाती थी, अंधेरे में बेचारी। पहला काम उन्होंने उनकी चिंता की, 1 तिहाई रिजर्वेशन कर दिया। फिर सबसे बड़ा जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, हमारे जो गुरु थे इनकी चादर, गुरु तेग बहादुर और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, सभी गुरुओं को नमन किया। नतमस्तक हो के कुरुक्षेत्र की भूमि पे, आप तो यहीं पे, मैं भी यहीं था, इतनी बड़ी अच्छी शुरुआत है। फिर अमित शाह ने वहाँ पंचकूला में ये कहा कि भाई अगर ये गुरु नहीं कुर्बानी देते तो ये धर्म बचता ही नहीं, ना हिंदू होता ना सिख होता, ये तो पाकिस्तान होता है। तो कैसे ये काम छोटे काम है? पहले इस देश को कोई पूछता नहीं था। कितने काबिल प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनकी इंसल्ट की अमेरिका, जब एयरपोर्ट पर गए तो उनकी पगड़ी खुलवा ली, तलाशी ली। मोदी जी ने तो देश का वकार बढ़ाया, इस पार्टी ने देश को बनाया है, इससे पहले तो था ही नहीं कुछ। आज हम सब तरह से संपन्न हैं। खबर द्वारका से है, जब द्वारका सेक्टर 24 से सामाजिक सेवा से जुड़ी खबर सामने आई। जी आपको बता दें, पंचम मानव सेवा और एजुकेशन ट्रस्ट ने स्थित गृह का उद्घाटन किया। शमशान घाट बनाए गए इस नए स्थित गृह का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे, जहां निगम पार्षदों को समाज सेवी ने रिबन काट कर उद्घाटन किया। जी आपको बता दें, इस पहल का उद्देश्य लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में विभिन्न
सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। सभी ने इस प्रयास में साहस किया और सराहना करी। यह पहल समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बनाई जा रही है। सबसे पहले तो मैं आज जितने यहाँ सब मेहमान आए थे हमारे क्रिमेशन ग्राउंड सेक्टर 24 में, उनका तहे दिल से धन्यवाद है। सर, हमारे यहाँ ना एक अस्थि गृह था जो पिछले कई सालों से बहुत छोटा सा था और जिसके अंदर ना एक किस्म की छोटा होने के लिए उसके अंदर हुमस वगैरह या उसके अंदर घुस नहीं सकते थे। तो एक आइडिया ऐसा आया कि हमारे पास अगर इतना स्पेस है तो हम मेन क्या है, संस्कार होने के बाद जो हमारे नेक्स्ट डे या चौथे के बाद फूल वगैरह उठाते हैं तो उनके रखने के लिए भी एक बहुत बड़ी नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी हवादार जगह बनाई जाए। तो वो दिमाग में आया, तो इसके लिए वो हमने उसका एमसीडी को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बेनती परवान करी, उन्होंने हमारी बात को माना और ये हमारा नया अस्थि गृह यहाँ बनवा के दिया, जिसकी हम बहुत सख्त ज़रूरत थी पिछले कई सालों से। सर, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? नहीं, एमसीडी वालों ने बहुत कोऑपरेट किया, मुझे बहुत सहयोग दिया उन्होंने। मैंने एक ही लेटर लिखा उनको, ज़्यादा मैंने उनको कुछ कहा नहीं। हाँ, लगे 5-6 महीने लगे, उन्होंने अपना बजट सेक्शन जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है वो उन्होंने की और यहाँ का जो कार्यक्रम है जो मैंने उनको यहाँ के 4-5-6 काम बोले थे उन्होंने यहाँ पे MHO डॉक्टर अशोक रावत जी का धन्यवाद करूँगा और यहाँ पे डॉक्टर अनिकेत होते थे DHO, उन्होंने बहुत सहयोग करा है इस अस्थि गृह बनवाने में और हमारा सहयोग किया उन्होंने यहाँ पे। के नांगिया है, मैं यहाँ एक NGO है द्वारका में स्नेह कुंज के नाम से, मैं वहाँ पर उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज यहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं यह शमशान घाट सेक्टर 24 में, यहाँ पर अस्थि गृह का इनागुरेशन किया गया। पहले यहाँ पे अस्थियाँ रखने के लिए स्थान नहीं था, अब ये इन्होंने मॉडर्न तरीके से बनाया है और ये बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने इसको मेंटेन रखा हुआ है और इस मतलब लोगों की सहूलियत के लिए ये बहुत अच्छा कार्य है। मैं हरीश कौर माटा, गुरुद्वारा सिंह सभा 11 सेक्टर की स्थित सत्संग की प्रधान हूँ और ये सेवा हमारे गुरुद्वारे को दी गई है, जिसमें मजीठा जी को ये कार्य सुपुर्द किया गया है शमशान घाट को संभालने का। वो ये सेवा बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, हर तरह से सफाई का, फ्री जल सेवा का और गरीबों के लिए मुफ्त में बिना पैसे लिए उनके दाह संस्कार का सारा काम ये गुरुद्वारा की कमेटी मिलजुल के संभाल रही है। इस फार्म हाउस में इतनी सफाई का ध्यान है, पेड़ पौधे हैं कि इस शमशान घाट का उन्होंने वो एक फार्म हाउस की तरह मेंटेन करा है। जो भी यहाँ आता है वो बहुत खुश होकर जाते हैं और इस शमशान घाट को दिल्ली के दूसरे तीसरे स्थान दिया गया है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सच्चे पातशाह 11 सेक्टर के गुरुद्वारे को ये सेवा दे और मजीठिया जी इसी प्रकार से अपनी सेवा को संभालते रहें। और जो भी अब आज 80 उसका उद्घाटन किया गया है, वहाँ पर सबकी अस्थियाँ वहाँ पर जो चाहेंगे रख सकते हैं, लॉकर बना लिए गए हैं और दिन प्रतिदिन और भी जो भी सेवाएं हम लोग कर सकेंगे करेंगे। बस वाहिगुरु सच्चे पातशाह इस कमेटी के ऊपर, मजीठिया जी के ऊपर अपना मेहर भरे हाथ रखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी सैक्टर 11 ਦੇ मैनेजमेंट कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 24 ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ पूरी कोशिश करते हैं कि किसी ਨੂੰ ਇੱਥੇ कोई भी किसी तरह की भी शिकायत ना हो। आज जिस तरह से मजीठिया जी और उनकी टीम पिछले कई सालों से ये सेक्टर 24 की जो शमशान भूमि है इस पे जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ है
और सबसे बढ़िया आज हमने देखा कि इन्होंने 29 अस्थि रखने की जगह बनाई है, जिसको इन्होंने अस्थि गृह का नाम दिया है, जिसमें पहले क्या होता था कि यहाँ पता नहीं होता था किसकी जो अस्थि कहाँ रखी गई है। तो सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप किया है। आज कोई भी आएगा तो जिसकी अस्थि होगी उनकी रखी रहेगी और उनको एक आई कार्ड भी दे दिया जाएगा, एक कार्ड भी दिया जाएगा जिसको वो दिखाकर अगर कोई नहीं भी रहेगा तो उससे वो अपनी अस्थि को ले सकता है और फिर प्रवाह के लिए जा सकता है। तो मैं पूरी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इस तरह से द्वारका में जो सेक्टर 24 का शमशान भूमि है, इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। और हमने 2 काउंसलर भी आए हुए थे, उनसे भी मैंने मांग की है अपने संस्था के माध्यम से कि ये जो बाहर की रोड है और अंदर की जो रोड है उसमें थोड़ा ध्यान दें और इसको रिपेयर करवा दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अभी जो प्रॉमिस करके जा रहे हैं ज़रूर पूरा करेंगे। सेक्टर 24 में हमारे इंद्रजीत भाई साहब ने जो अस्थि गृह शमशान घाट की जो देख रेख करी है, ये एक बहुत ही सराहनीय है। यहाँ आकर हर मनुष्य को इतनी शांति मिलती है। हमारा आखिरी स्थान यही होता है और आज की जो जनरेशन होती है उनको यही मोटिवेट करते हैं कि हमारे जो भी पूर्वज होते हैं यहाँ पर आकर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो द्वारका सेक्टर 24 का शमशान घाट बनाया है, ये एक बहुत ही सराहनीय है और हम उनको तहे दिल से धन्यवाद। जो यहाँ पर संस्था काम कर रही है ये बहुत ही सराहनीय है और एक के काम के पीछे जो पहले यहाँ पर हम देखते थे जब एमसीडी के हैंडओवर था तो यहाँ कोई खास व्यवस्था नहीं थी। जो इस संस्था ने काम किया है यहाँ पे, ये बहुत ही सुंदर और अच्छा काम किया है। एक एक चीज़ की सुविधा, गर्मी के अंदर लोग आते हैं तो बैठ के पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, हर चीज़ को देखते हुए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मेरा नाम महाराज भट्ट है। ये जो अपना KP है यहाँ एक कश्मीर समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और आज जो ये सेक्टर 24 का जो शमशान घाट है, यहाँ पे अस्थि घर का जो आज इनाग्रेशन होना था उसका उद्घाटन हुआ है। और ये जो पंचमाना सेवा जो ये संगठन है, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी गई है ये रिवोल्यूशनरी है। यहाँ पे हर साल आते कुछ न कुछ नया मिलता है। यहाँ पे पूरे ज़माने के साथ चलते हुए नई नई चेंजेस हो रही है। जैसे अभी तक लकड़ी का प्रयोग हो रहा था, आज मैं देख रहा था बाहर यहाँ पे उपले आ गए हैं और आगे CNG की बात हो रही है। तो ये पूरे जो प्रकृति के साथ साथ जाना, मतलब एनवायरनमेंट को बचाते हुए एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो भी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है उनका भी फटाफट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए, और ये सेवा जो करते हैं ये सेवा भाव ऐसे गुरुद्वारों पूरे सिख समाज ही सेवा भाव में लगे। और यहाँ का तो कुछ ज़्यादा ही है। जब से इन्होंने ये संभाला है, यहाँ गुरुद्वारा सिंह साहब सेक्टर 11 वालों ने संभाला है, तो तब से यहाँ की जो सेवाएं और बहुत अच्छी हुई है। सब कुछ वेल मैनेज है, वेल मेंटेन्ड है। और जैसे हम कश्मीर समाज से है तो हमारा थोड़ा सा इसमें कुछ अलग से होती है रीति रिवाज, जैसे जो तो इन्होंने हमें भी यहाँ पे साथ दिया। एक कमरा दे रहे हैं जहाँ पे हमारा सारा सामान रहेगा, उसमें भी बहुत सहयोग है इनका। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और थैंक यू करते हैं इन सब का। द्वारका से स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां निर्मल छाया फाउंडेशन की ओर से एक विशेष मैराथन का आयोजन किया गया। जी आपको बता दें, ये दौड़ रेडिसन ब्लू होटल से शुरू होकर कई इलाकों में होकर निकली है। इसमें 400 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है। 3 अलग अलग कैटेगरी में इस दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य त्वचा स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस दौरान कई गणमान्य और लोग भी मौजूद रहे। प्रतिभागियों ने खास उत्साह देखने को मिल रहा। इस पहल को लोगों ने खूब सराहा। इसके वजह से इसके साथ ही आज की 4 बड़ी आज ये जो मैराथन हो रहा है वो डर्मेथॉन है और इसको
इसका जो मोटिव है वो सभी को अवेयर करना है कि आपकी जो स्किन है उसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। एक्चुअली ये भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ से जुड़ी है और ये इनका फर्स्ट इनिशिएटिव है और आगे भी इस तरह के इवेंट्स आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस रहेगी किस तरह के हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना है, वो सब यहाँ पर अवेयर किया जाएगा सभी को जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। और इस तरह के इवेंट्स आई एम श्योर होते रहने चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। स्किन अवेयरनेस को लेकर आम जनता में अभी सबसे बड़ी कमी आप क्या मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली सिर्फ स्किन की बात नहीं है, अगर हेल्थ से जुड़ी हम किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि हमें ज़रा सा भी कुछ होता है ना तो हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। कुछ भी हो, कभी किसी चीज़ को, किसी बीमारी को, किसी भी प्रॉब्लम को, स्पेशली जब वो हेल्थ से जुड़ी है उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस रन के माध्यम से आप समाज तक कौन सा मुख्य संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी इस तरह के इवेंट्स हो डेफिनेटली आपको इस तरह के इवेंट्स में खुद भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपकी फैमिली को भी करवाना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ से जुड़ी जो है वो अवेयरनेस आपको मिलती है, प्लस आप फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और हम सभी जानते हैं कि अगर हम फिट हैं तो हिट हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं एक मैराथन स्किन इश्यूज़ के अलावा और इसके लिए हम कर रहे हैं कि हम सब जागरूक हों, थोड़ा फिट हों और बहुत बहुत थैंक यू है कुहू URM को कि एक बार फिर से 5 साल से हम URM के साथ एनवायरनमेंट पार्टनर हैं निर्मल छाया, तो बहुत बहुत थैंक यू कुहू और सारे पार्टिसिपेंट जो अराउंड 1500-2000 लोग यहाँ पे भाग रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, ट्रेन हाई लिव हाई। सो स्किन राइट नाउ इन दीज डेज स्किन्स के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, लाइक मैनी इचिंग इश्यूज, क्योंकि लोगों का ना खान पान ठीक नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर यूजिंग द ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, तो कंपनीज जो है इस चीज़ को बहुत आपको बड़ा चढ़ा के बता दी कि ये ऑयल इतना अच्छा आपके लिए, ये हार्ट फ्रेंडली है, बट यू शुड ओनली फोकस ऑन द देसी घी, काऊ घी। सो व्हाट द इनिशिएटिव हैव टेकन बाय द डर्माथॉन, पूरी एक ये कम्युनिटी है ऑफ द डॉक्टर्स एंड द डर्मोस्फेयर क्लिनिक विच इज़ इन दी द्वारका। सो इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, एंड आई एम रोहित मलिक द ओनर ऑफ ट्रेन हाई, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत ही अमेजिंग है टू प्रमोट हेल्थ, टू प्रमोट द स्किन केयर, एंड दिस इज द बेस्ट इनिशिएटिव एनीबडी कैन टेक। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन, थैंक यू। So good morning everyone, good energy here. Dermathon is doing a great job. उनका पहला रन है, but so much of energy, really appreciating. मेरा नाम ईरा चोपड़ा है, I am a 4th runner up and a title holder for Miss Photogenic Mrs. India 2025. और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ डर्माथॉन का जिन्होंने मुझे यहाँ पर एज अ गेस्ट बुलाया। आई एम रियली ऑनर्ड, फुल ऑफ एनर्जी व्हेन इट कम्स टू स्किन। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे कभी भी स्किन की कोई अवेयरनेस नहीं थी, बट आज के समय में डर्माथॉन और बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो हमें अवेयरनेस देते हैं स्किन के बारे में, हमें किस तरह का ख्याल रखना चाहिए, सनस्क्रीन से लेकर किसी भी तरह का। आज के समय में स्किन कैंसर अवेयरनेस इज़ सो मच रनिंग। तो मैं आप सबसे एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी स्किन को अच्छा रखिए, खुश रहिए और ग्लो करिए। थैंक यू। आज ही द्वारका में 10 किलोमीटर 5 और 3 एक स्किन की डिजीज़ जैसे पोल्यूशन के हिसाब से दिल्ली में और NCR में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसको लेके कुछ डॉक्टर्स की टीम और अलग अलग एजेंसीज और अलग अलग काम करने वाले लोगों ने एक अवेयरनेस, एक जागरूक का एक मैराथन किया। अच्छा लगा। अब जितना जागरूक हो सकते हैं बीमारियों से उतना बचा जाए, और कैसे हम स्किन से बचें, स्किन की बीमारियों से बचें, उसके बारे में यहाँ पे अच्छी तरह डिटेल में बताएगी। मैं बधाई देता हूँ और ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने इस बारे में सोचा। स्किन की बीमारी इसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा
परेशानियाँ आती है, हमारे पास भी आती है, हमें भी सुनने को मिलता है, आसपास के मोहल्ले में भी देखने को मिलता है। मैं बधाई देता हूँ उस पूरी टीम को अब जिन्होंने जागरूकता के लिए मैराथन का। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला और प्रेसिडेंट IMA द्वारका रह चुकी हूँ। एक्चुअली इस समय जो हालत है कि सब लोग फिटनेस के लिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और जो पहले हमारे लिए बहुत रेयर डिजीज़ेस होती हैं अब वो इतनी बढ़ चुकी हैं कि कहते हैं कि इंडिया जो है इनमें टॉप करने वाला है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो हम दवाइयाँ तो खा ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमें अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो हम डॉक्टरों ने सोचा कि हम ही एक शुरुआत करें। तो ये डर्माथॉन जो हमारी रेस है उसका पर्पज़ यही है, सबको हम लोगों को जागरूक करना कि कुछ समय अपने हेल्थ के लिए भी निकालें। थैंक यू। इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरी चौकड़ी यही खत्म होती है। लोकल से लेकर प्रशासन और समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए लोकल 7 न्यूज़ पर।